अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कोलगाम के खैमवा में धमाका, किसी नुकसान की नहीं की गई तौसीक। इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का देखा गया माहौल। वादी कश्मीर में बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। यौम जमहूरिया की तैयारियां। श्रीनगर के लाल चौक में गाड़ियों और राहगीरों की ली गई जामा तलाशियां। कश्मीर में तेज तर बुनियादों पर किए जा रहे हैं कोविड टेस्ट। जम्मू में मजीद 16 इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में किया गया शामिल। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने की आला सतही इजलास की सरबराही। कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात का लिया जायजा। प्रेस क्लब कश्मीर के अलॉटमेंट की मनसूखी पर एडिटर्स गिल्ड इंडिया ने की मजम्मत। एनसीपी और अपनी पार्टी ने भी हुकूमती कार्रवाई को बनाया तनकीद का निशाना। मुतासरा गुजर खानदानों से सुनील डिम्पल ने जम्मू में की मुलाकात। बेघर अफराद की बाज़ाबातकारी का हुकूमत से किया मुतालबा। कश्तवाड़ में पेश आया अलमनाक हादसा। बर्फ के तोदे में दब जाने से 7 साला लड़का जाँ बहक। तंगधाड़ चौकी बल शाहरा पर बर्फीले तोदे खिसक आए। फंसे हुए 14 अफराद को फौज ने किया महफूज मुकामात पर मुंतकिल। रयासी में पुलिस ने की कार्रवाई। कमसिन लड़की के अगवा और इस्मत दरी का मुलजिम गिरफ्तार। कोलगाम के खैमवा खादर रोड पर आज एक आईईडी धमाका हुआ, जिसके बाद इस इलाके का घेराव करते हुए फोर्सेस ने ऑपरेशन का आगाज किया। तफसीलात के मुताबिक कोलगाम के यारीपुरा और खैमवा के दरमियानी इलाके में खैमवा खादर रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ताहम इस धमाके में किसी तरह के जानी या माली नुकसान की अभी तौसीक नहीं हो पाई है। बताया गया है कि यह धमाका कम दर्जे का था, जिसके नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस धमाके के साथ ही फोर्सेस को इलाके में तलब कर लिया गया, जिन्होंने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम का आगाज कर दिया। उधर श्रीनगर के कमरवाड़ी इलाके में एक मुश्तबा बैग पाया गया, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए यहां अफरा तफरी जैसी सूरत हाल देखी गई। कमरवाड़ी में मुश्तबा बैग पाए जाने की पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद यहां फौरी तौर पर फोर्सेस पहुंच गए और इस इलाके का घेराव करते हुए बम स्क्वाड टीम को तलब किया गया। तहम मुश्तबा बैग खाली पाया गया और इसके बाद पुलिस की जानिब से इलाके में ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। श्रीनगर बट्टा मालू के पुलिस कंट्रोल रूम पर गुज़िश्ता शब नामालूम हमलावरों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसके पेश नज़र बट्टा मालू में आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त देखे गए। श्रीनगर बट्टा मालू में आज जायद सिक्योरिटी दस्तों को तैनात देखा गया। पीर की शब पेश आए ग्रेनेड हमले में किसी के जख्मी होने की कोई तौसीक नहीं की गई।
वाज़ेह रहे कि इतवार के दिन भी सराफ कदाल श्रीनगर में ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसमें एक सिक्योरिटी अहलकार और आम शहरी जख्मी हो गए थे। श्रीनगर के बशमूल वादी कश्मीर के दिगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी में मजीद सख्ती लाई गई है। आज श्रीनगर के मरकजी लाल चौक में फोर्सेस को गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां लेते हुए देखा गया। बताया गया है कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तैयारियों के तहत सिक्योरिटी को काफी अलर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर के बशमूल वादी के दिगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया गया है और फोर्सेस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए हैं। गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां ली जा रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पीके पोले ने आज डिविजनल कमिश्नर ने कोविड-19 कंट्रोल रूम में एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी और इस इजलास में यहाँ पर डिविजनल कंट्रोल रूम में कोविड-19 के लिए एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी गई और इस इजलास में डॉक्टर तलत जबीन के बशमूल डॉक्टर्स, माहिरीन सेहत और सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर से डिविजनल कमिश्नर को ओहदेदारों ने वाकिफ करवाया। अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बशमूल दिगर हेल्थ केयर सेंटर्स में कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजाम की तफसीलात डिविजनल कमिश्नर को फराहम की गई। जम्मू कश्मीर बैंक के श्रीनगर के नौहट्टा में वाक़ ब्रांच के 4 मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बित पाए गए। बताया गया है कि ब्रांच में कई मुलाजमीन के कोविड टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें 4 की रिपोर्ट्स मुस्बित पाई गई, जिसके बाद बैंक को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया। सैनिटाइजेशन के बाद नौहट्टा की JK बैंक ब्रांच को बहाल कर दिया गया। इधर दूसरी जानिब बडगाम चरार शरीफ में पिछले 48 घंटों के दौरान बडगाम के ब्लॉक ऑफिस में खिदमात अंजाम देने वाले 5 मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बित पाए गए हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चरार शरीफ डॉक्टर तसव्वुर के मुताबिक पिछले 48 घंटों के दौरान चरार शरीफ ब्लॉक में 608 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें 5 मुलाजमीन की रिपोर्ट्स मुस्बित दर्ज की गई। इधर तीसरी जानिब टोल पोस्ट गाजी में पिछले 48 घंटों के दौरान 900 अफराद के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें 2 की रिपोर्ट्स मुस्बित पाई गई है। जम्मू में मजीद 16 इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में शामिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जिला जम्मू में जिन इलाकों में कोविड केसेस में इजाफा हुआ है, उन्हें एहतियाती इक़दाम के तहत कंटेनमेंट जोन्स में शामिल कर दिया गया है। इन इलाकों में SSB सिक्योरिटी ऑफिस, बकरम चौक के मुल्हिका इलाके, आदर्श कॉलोनी, त्रिकोटा नगर, सैनिक कॉलोनी जम्मू सेक्टर नंबर 8, विदाता नगर, भटिंडी, मिलिट्री स्टेशन, संजवा, तोवी विहार कॉलोनी, सुधारा,
गांधीनगर जम्मू लेन नंबर 1, परखू कैंप जम्मू, छानी अहमद जम्मू सेक्टर नंबर 1, हाउस नंबर 33, छानी अहमद जेके बैंक पांथा चौक जम्मू, आपर रूपनगर शिवाजी पार्क गोल गुजराल जम्मू, गांधीनगर जम्मू गुलिस्तान ग्राउंड, डोगरा नगर मट्ठी नजदीक पुलिस कॉलोनी शामिल है। कश्मीर प्रेस क्लब के अलॉटमेंट की बर्खास्तगी और हुकूमत की जानिब से उसका कब्जा लिए जाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबीडार ने आज मीडिया से बात करते हुए इस तरह के हुकूमती इक़दाम को अवाम दुश्मन और अवाम मुखालिफ करार दिया। उन्होंने प्रेस क्लब से मुताल्लिक़ सामने आने वाले हुकूमती रवैये को प्रेस की आज़ादी के खिलाफ करार दिया। देखिए, आज यहाँ पे आपको बुलाने का एक ही मकसद था कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट फैसले ले रही है, जो एंटी पीपल एंटी डेमोक्रेटिक डिसीजंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो 2019 में हालात थे, जिस तरीके से यहाँ लोगों से उनके राइट्स छीने गए, है जो प्रेस क्लब एक वाइब्रेंट एक इंस्टीट्यूशन था जिसकी सरबराही और जिसको वाटर किया था पिछली सरकारों में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक उम्दा रोल अदा किया है। डॉक्टर फारूक साहब और उनके जो साथी थे, उन्होंने किस तरीके से प्रेस फ्रीडम को इंश्योर किया कि कैसे यहाँ आज़ादाना सहाफत बहुत तेज चले, और वो इंश्योर किया कि हर कोई सहाफ़ी अपनी कलम का इस्तेमाल करे बिना किसी डर की वजह से। उमर साहब ने भी वही प्रोसेस स्टार्ट किया। जब आपको भी पता होगा कि किस तरीके से यहाँ की सहाफत जिनके पास 30 साल से जो बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे थे, यहाँ प्रेस कॉलोनी इसने उसका स्टार्ट किसने करवाया, कैसे करवाया, उमर साहब ने कितनी मेहनत की उसमें कि यहाँ जो है क्वार्टर्स हमारे प्रेस फ्रेटर्निटी के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको इंश्योर किया, उनको मिले। उसके बाद क्लब जो 2018 में बना, जिसकी कल ही जो इन्होंने बंद कर दिया, और वो किस तरीके से उसका काम बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया, चाहे जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन था या कल प्रेस क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये इस पे स्टैम्प जो दिख रही है मुझे, जो ये हो रहा है इस टाइम पे, सारा क्लियरली लग रहा है कि ये बीजेपी का गेम प्लान है। बीजेपी ही चाहती है कि यहाँ आज़ादाना सहाफत न रहे, बीजेपी चाहती है कि यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहे, बीजेपी चाहती है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो वो प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम अपने आप को एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन जब आप कश्मीर आते हैं यहाँ पे वो डेमोक्रेसी नहीं दिखती है, वो सीधे ऑटोक्रेसी दिखती है, क्योंकि यहाँ के फैसले गिने चुने अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं। अभी आप देखिए वो छोटा लड़का सजाद गुल, क्या किया था उसने एक वीडियो चढ़ाया था और उस वीडियो के बिना पे उसको बंद रखा गया। अब जब उसकी बेल हो गई, उसके इमीडिएटली सेम डे पीएसए लग गया और उसको शिफ्ट किया कोट बलवाल जेल। ही इज अ यंग जर्नलिस्ट, छोटा बच्चा है वो, अभी अभी उसने जर्नलिज्म स्टार्ट किया है, और उसको यू वांट टू मेक ए स्टोरी आउट ऑफ हिम। तो ये जब आप सोचिए, जब जर्नलिस्ट ही न्यूज बन जाएगा, जब जर्नलिज्म ही न्यूज बन जाएगा, उस प्लेस की क्या हालत होगी। देखिए, आज यहाँ पे आपको बुलाने का एक ही मकसद था कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट फैसले ले रही है, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रेस क्लब कश्मीर को बंद किए जाने की हुकूमती कार्रवाई को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए हुकूमती इक़दाम को खतरनाक करार दिया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने जारी करदा मजम्मती बयान में कहा कि ये एक तशवीशनाक अमल है। प्रेस क्लब कश्मीर वादी के सहाफ़ियों की एक बड़ी इकाई है, जिसको हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया जाना एक खतरनाक अमल है। एडिटर्स गिल्ड ने इस तरह के कदम को आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ करार दिया।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कश्मीर प्रेस क्लब की अराजी और इमारत का कंट्रोल महकमा स्टेट्स के पास रखने को बिला जवाब करार देते हुए कहा कि प्रेस की आजादाना सरगर्मियों को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को ऐसा इकदाम करने से गुरेज करना चाहिए था। पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इंतजामिया को प्रेस क्लब के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे इकदाम जिनके तहत एक मारूफ प्रेस एसोसिएशन को बेइख्तियार कर दिया गया है इसकी मुखालिफत करते हैं। मौसूफ नायब सदर ने अपने बयान में कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो इस प्रेस क्लब की साबिक पोजीशन को बहाल करे और बगैर किसी मुदाखलत के इस एसोसिएशन को अपने आइन के मुताबिक चलने की इजाजत दे। काबिल जिक्र है कि सोसाइटीज ऑफ कश्मीर के रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करने के बाद हफ्ते के दिन कश्मीर प्रेस क्लब की एक अबूरी इंतजामिया तश्कील दी गई थी जो तनाज़े का बाइस बन गई थी। इल्जाम आयद किया गया था कि सहाफ़ियों के जिस ग्रुप ने क्लब का इंतजाम संभाला है उसको हुकूमत की हिमायत हासिल है। इस तनाज़े के पेश नज़र हुकूमत ने प्रेस क्लब के इहाते के अलॉटमेंट को पीर के दिन मनसूख किया और क्लब को अलॉट की गई अराजी और इमारत का कंट्रोल फिलवक्त स्टेट डिपार्टमेंट के पास रखने का फैसला किया गया। सियासतदान व समाजी जिहदकार सुनील डिम्पल ने आज जम्मू में मुतासरा गुजर बकरवाल खानदानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बेसहारा खानदानों से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर से इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ते हुए रद्द अमल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किस बुनियाद पर इन खानदानों को बेघर कर दिया गया। उन्होंने बेघर अफराद की फौरी तौर पर बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया है। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। एलजी साहब गरीबों की फरियाद सुनो, एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। एलजी साहब गरीबों की फरियाद सुनो, एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो, एलजी साहब गरीबों की आवाज सुनो, एलजी साहब गरीबों की आवाज सुनो, इन बच्चों की फरियाद सुनो, एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो। ये छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के बच्चे, ये 6-6 महीनों के 2 महीने का बच्चा, आपने इससे इसका आशियाना छीन लिया, इन लोगों को बेघर कर दिया। सारे हाथ खड़ा करके, ये सारे बेघर, इनके आशियाने लूट लिए, इनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, इनके घरों में खाना नहीं बन रहा, ये इतनी ठंड में बारिश में सड़कों के ऊपर है। एलजी साहब, क्या आप कब तक खामोश रहेंगे? आप अपनी खामोशी को तोड़िए, अपनी चुप्पी को तोड़िए। ये पूछ रहे हैं सारे लोग कि इनका गुनाह क्या है, इनके बेघर क्यों किया। और एलजी साहब, बड़े अफसोस की बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता यहां आ रहे हैं इनके समर्थन में, बड़े, और ये, लेकिन अफसोस की बात तो यह है तमाम सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल राजनीतिक दल, पढ़े लिखे सिविल सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल के लोग, तमाम डोडा किश्तवाड़ भद्रवा पुंछ राजौरी हर जगह के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपके कानों तक इनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही? आप अपनी खामोशी को क्यों नहीं तोड़ रहे? आप या तो इन लोगों को अपने राज भवन में बुलाएं या यहां आके इनका फैसला करें कि आखिर सरकार चाहती। ये छोटे छोटे
पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एलजी साहब गरीबों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब गरीबों की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। एलजी साहब गरीबों की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। इन बच्चों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एलजी साहब गरीबों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब गरीबों की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। एलजी साहब गरीबों की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। इन बच्चों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो, फरियाद सुनो, फरियाद सुनो। एलजी साहब इन बच्चों की फरियाद सुनो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एलजी साहब। गुजर खानदानों को बेघर कर दिए जाने के खिलाफ पूंछ में आज वकला बार एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। जम्मू रूपनगर में की गई कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की गई। बड़े तानाशाही अंदाज से जो जम्मू के अंदर जेडीए ने लोगों को, मासूम लोगों को, बेसहारा लोगों को घरों से बेघर किया है, उसके लिए नहायती सदमा है। उसके लिए रिजेंटमेंट पूरा रियासत के अंदर जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में सब के लिए तैयार हैं, रिजेंटमेंट करने के लिए हैं। हम सबके साथ हैं और कल को किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ी तो हम धरने पे आ सकते हैं। और मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पिए तो शराब है, तुम पिए तो गंगा जल। जम्मू के अंदर बहुत पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, जिन्होंने इस तरह की लैंड ग्रेबर्स हैं, उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या किया है? पुंछ बार ने पहली बार इस इशू को हाथों में लिया है और ये जो नाखुशगवार वाकया जलियांवाला बाग जो रिपीट किया है रूपनगर में, या जो 47 के जो आसार में नज़र आ रहे हैं रूपनगर में, हमारी नायती अदब से मैं तमाम जितने भी वकला ज़ात जहाँ पे बोले हैं उनकी मैं तायद करता हूँ और ये डिमांड करता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से कि अगर एक तरफ आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहे हो, तो दूसरी तरफ इस किस्म की धांधली, इस किस्म का जुल्म, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी, मानव जाति अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और मैं कहता हूँ अगर किसी के साथ भी होगा, ये किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ अगर किसी किस्म का ये हरबा अख्तियार करेंगे तो ये पुंछ की बात, जम्मू की बात पूरे लोग खुल के सामने आएंगे, पूरे सियासी लोग सामने आएंगे। अगर शकील ने हाथ में इस साल ये एजिटेशन ली है या रशीद साहब ने ली है, वहाँ वकला ने सुलझे हुए लोग आए हैं और तमाम सियासी लोग जो है पार्टी से उठकर वहाँ पे बैठ रहे हैं, धरने पे हम उनके साथ हैं, हम ताबन दे रहे हैं। JNK सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड JK कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए फारूक भट्ट ने कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल के हल का हुक्काम से मुतालबा किया। एक्चुअली जो ठेकेदार के मसाइल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा। आज हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया यहाँ पर, जिसमें JK सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, JNK कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका चेयरमैन है गुलाम जिलानी पुरजाद साहब, और मैं जनरल सेक्रेटरी JK सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है। इस वक्त जो हमने इमरजेंसी इनेकाद किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से,
जो आए रोज ठेकेदारों के मुश्किलात बढ़ रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा। आप देखें हमारा ठेकेदार किस परेशानी में इस वक्त। हम यहाँ की सरकार को कहना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, एक रेट डिसाइड होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बाजरी वालों की तरफ से, सैंड वालों की तरफ से, ताकि ये सैंड के हवाले से, बाजरी के हवाले से, ईंटों के हवाले से जो ब्लैक मेलिंग हो रही है इस वक्त मटीरियल के हवाले से, वो ब्लैक मेलिंग बंद करनी चाहिए यहाँ की सरकार को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। तभी जो यहाँ के सरकार का जो ख्वाब है डेवलपमेंट के हवाले से, वो ख्वाब शर्मन ताबीर होगा। तीसरा चीज जो पिछले 5 सालों से चल रहा है, यहाँ पर आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारा जिलानी पुरजा साहब और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली इस पे होती है। जिलानी साहब भी उसमें बोल रहा है, यहाँ पर जितनी भी लेबलिटी है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग है, आप उस आउटस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए। क्या चीज जो आज तक हम अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पे हम बात कर रहे थे ठेकेदारों के हवाले से, मगर आज हमें लगा जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को, जम्मू कश्मीर जे.एंड.के कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये लगा आज नहीं, ये प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म का इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि जितने भी मसाइल मुश्किलात है ठेकेदारों के हवाले से जॉइंटली हम इस पर बात करेंगे सरकार के साथ, ठेकेदारों के साथ, एलजी साहब के साथ। आज उस कोऑर्डिनेशन का आगाज हुआ जिलानी साहब की क़यादत में, इंशाअल्लाह रहमान इस कोऑर्डिनेशन का आगाज हुआ। इस जितने भी मुश्किलात है, जितने भी मसाइल है ठेकेदार साहिबानों के, उस जॉइंट प्लेटफॉर्म के हवाले से उन मुश्किलातों और मसाइलों को हम एड्रेस करेंगे, सरकार के सामने लाएंगे। हम जितने भी हमारे चीफ इंजीनियर साहिबान हैं उनके सामने लाएंगे। कश्तवाड़ में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें एक 7 साला लड़के की जान चली गई। कश्तवाड़ के मरवा इलाके में एक मकान के छत से गिर आने वाले बर्फ के तोदे की जद में आकर एक 7 साला लड़का जाँ बाग हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि कश्तवाड़ के एक दूर दराज इलाके मरूह में एक मकान की छत से गिर आने वाले बर्फ की जद में आकर एक 7 साला बच्चा जाँ बाग हो गया। उन्होंने मुतवफ़ी बच्चे की शनाख्त शब्बीर वल्द शब्बीर अहमद लोहार के बतौर की है। बच्चे का नाम मुतारिफ शब्बीर वल्द शब्बीर अहमद बताया गया था। नाज़रीन आइए लेते हैं आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर।
देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। सरहदी इलाके तंगधाड़ के चौकीबल इलाके में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में रास्ते बंद हो गए और इस दौरान यहां फंस जाने वाले 14 अफराद को फौज की जानिब से महफूज मुकाम की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। एक दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि फौज की एक रेस्क्यू टीम को एक इत्तला मौसूल हुई कि तंगधाड़ चौकीबल शहरा पर बर्फबारी के बाइस 2 बर्फानी तोदे गिर आए हैं, जिससे मुसाफिर बरदार गाड़ियां जिनमें बच्चे, खवातीन और उम्र रसीदा अफराद भी सवार हैं, दरमांदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही नीलम कंपनी ऑपरेटिंग बेस की एक टीम कैप्टन कलजोत सिंह की क़यादत में जाए मौके पर पहुंची और जंगी बुनियादों पर बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई। बयान में कहा गया कि फौज ने 14 मुसाफिरों जिनमें खवातीन, बच्चे और आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला एक मरीज भी शामिल था, उन सबको सही सलामत निकाल कर महफूज मुकाम पर पहुंचाया है। लोगों ने फौज की इस बरवक्त कार्रवाई को सराहा और शुक्रिया अदा किया। हुआ था आप तब नीचे, मतलब यहाँ पे आप फंस गए थे गाड़ी के अंदर? हाँ, मैं भी अंदर था सर, गाड़ी के अंदर फंस गए थे। फिर कैसे? आप जानते हैं कल शाम को मगरिब नमाज के टाइम का वक्त था जब वहाँ साधना पे एक मूरिया में और दूसरा खूनी नाले के पास 2 स्लाइड आए, जिसमें हमारी कम से कम 15 से 18 गाड़ियाँ थी, जिनमें हमारे 32 से 35 आदमी थे। पहले जो रेस्क्यू किए गए वो खूनी नाला से आदमी किए गए, 15 आदमी रेस्क्यू किए गए हमारी इंडियन आर्मी ने, उनको साधना पे लाया गया। जो लास्ट हुए उन्हें नीलम पोस्ट पर ले जाया गया और मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी का और बीकन वालों का और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पुलिस का कि जिन्होंने रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अगर ये डॉक्टर साहब ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात को ना किया होता तो आपको याद है 2019 में हमारी 11 कीमती जानें जो हमने खोई थी, मुझे लगता है आज फिर हमें वो रिपीट होती। इसीलिए मैं करना के तमाम लोगों से, ख़ासकर ड्राइवरों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि खुदारा जब तक एडवाइज़री आपको इंडियन आर्मी से और जम्मू कश्मीर पुलिस से एडवाइज़री ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक आप कभी भी साधना की रोड पर ट्रैवल ना करें। रियासी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस्मत रेजी और अगवा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर को हमें एक शख्स की जानिब से शिकायत मौसूल हुई कि उसकी 14 साला बेटी घर से दूध लाने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने कहा कि पुलिस को मालूम हुआ कि इस बच्ची को शकील उर्फ सोनू ने अगवा किया है। रेथन इलाके में मुकामी जमींदारों और किसानों ने एहतजाज किया। उन्होंने अपनी अराजियात के एवज वादे के मुताबिक मुआवजा देने का मुतालबा किया। जमीन अतल गसान दिट कंपनी वाले पोस अड़ी दोपुक है दिमो पोस आस्ते आस्ते परवाह कह तो कोर फंदा पत कर कम खोट तसदुक मुफ्ती योर तम दो लिस्ट अनित कंपनी वाले नश मे रपस दून 10 लाख दितम कुल तम पान मानान मगर लिस्टस पे मे हान नीमुत 22 लाख रुपये बाकी पोसन करान केस है मे कोर गई बाकी पोस तमाम गोस बे कोर क्राइमस मज केस बह गोस वीडियोनस मज बहुत गोमुत गौर नल के नाव कर बल्कि तम बैंक नफरन मे कंपनी नफरन लेख गौर नल से नाव सच रिकॉर्डिंग कर
तमिस चूर असली कर नाव रंजीत बेस नाव बिलाल यम खे पोस पान वो समरित सेज योर गरीब यमो कोर तार वाले कुन द्रालो यमो कोर अलग मीटिंग क्या कर अलग मीटिंग रोजान वोचर गफार भट अमे कोर मे खाश मे कोड़ त्रे तिम खानदरस वास मे गई 4 कनाल जमीन तार तल जनाब रबी खे सजार खान जी अम पोश सट मे कोर जुलम बह वल कोड़ नख अस सारी जुलम आमद कर गरीब वचड़ अत सारी होट चीड़ान हर कुछ बारस मज अस बना कत कर बहुत कर गवर्नर सबस अपील DC सबस कर अपील एग्जाम सबस कर अपील कि सोन हक करो जिंद अस जुलम कर यह स्टारलाइट कंपनी अत पावर सड़ा तेज अस बनान जमीन मज रुकन कहें वन पेज चक सान कड़ सान नाव चक कड़ तम कजक JK बैंक रायथन ED बैंक रायथन यह कोऑपरेटिव बैंक अहरीगाम और अनपढ़ मे क्या पता मे कुछ कहर चमो कोर्मुत जनाब कोड़ आयाल तुम नुक कोड़ आयाल जानन वाला कहें वो यह सोन यह हक यमो खमुत यम द्रालो यमन द्रालन हेन वापस सोन हक मेरे जब मैंने ये हमारे यहाँ से तार गुजर गई तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को कंपनसेशन चाहिए तो हमारे साथ 30 लाख रुपया कंपनसेशन हुआ है। तो उन्होंने जब हमारे से ये डॉक्यूमेंट लिया तो हम लोगों ने उनको बोला लो डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो लो। तो उन्होंने फिर चेक हमें दी खाली 6 लाख की, 7.5 लाख की चेक हमारी निकल गई यहाँ कोऑपरेटिव बैंक आरेगांव में और वो वहाँ से भी निकल गई कहाँ चरार पे ट्रांसफ़र किया गया है उन्होंने। तो इन्होंने हमें वो नहीं दिया है और 30 लाख में खाली 6 लाख रुपया हमको दिया है। बीरथीपुरा में PHC के दफ्तर के रूबरू मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके मसाइल को हल किया जाए। डिमांड ये एंटी PHC अमल कम से कम 3 पे 15 नफरन तम मगर वनस वातनोक यह 10 पे 12 नफरन तम तम तनख्वाह निवन ये ड्यूटी दिवन बाकी जायन अस डॉक्टर 3-4 वनस अख डॉक्टर ये 10 या 12 नफर पन्न आय पन ड्यूटी दिवन लेडी डॉक्टर ये सो तनख्वाह निवन ये ड्यूटी बीस जाए तो एक्सरे प्लांट सह परस आमुत योर तमे दह वोलमुत गाड़ मज सह तान तान कड़ित कमरन मज गए सेमू सबस बेमू सबस बाकी जायन करे तमाम गुजारिश अस मुश्किलात तमो दो परवाह कह मगर कोरुक कहें वन गुजारिश कर गवर्नमेंटस अगर अमि ट्रांसफार्म खतर असे मंगन चंद संभ्रावो गाम लेवल पे 5 रुपये 10 रुपये दिमो अमि ट्रांसफार्म कीमत मगर ये लगन खासकर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद रसर साहब की और गवर्नर साहब और आला हुकूमत खासकर DC साहब को हम गुजारिश ये करते हैं कि जो हमारा अस्पताल है PHC तकरीबन आज से 60 साल से पहले यहाँ है PHC, आप इसको आज तक अपग्रेड नहीं किया है। खासकर DC साहब भी गुजारिश करते हैं जो हमारा स्टाफ है यहाँ जो हमें यहाँ तो वापस करें, ये तो हमारा मुतालबा है। अफसरों को आला हुकूमत को बोलते हैं हमें इंसाफ दीजिए, हमारा हक हम अपना हक मांगते हैं। बांडीपुरा के कैटसन इलाके में मुकामी अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वाज़ेह है कि ये वही इलाका है जिसको हालिया दिनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया है। जनाब अर्ज़ ये है कि हमें गाड़ी नहीं, सिविल गाड़ी कुछ हैं वो कभी जाती हैं कभी नहीं जाती, तो हमें बहुत परेशानी है। वो भी कोई सवारी चलती है तो गाड़ी ख़ास चलती नहीं, किसी वक्त उसको उतारते और बदतमीज़ी करते हैं, पिटाई करते हैं, हमें बहुत मुश्किल है गाड़ी की। तो वहाँ कुछ अपनी गाड़ी है हमारी, तो हम आज DC साहब के पास भी आया था, हाथी साहब यहाँ है नहीं, तो हमें गाड़ी की असद ज़रूरत है, हम ना अपनी गाड़ी चलनी चाहिए। वहाँ अस्पताल वहाँ है, डॉक्टर कोई नहीं है, तो बहुत आज ये ज़ुकाम बीमारी लगी हुई है, कोई मौके पर डॉक्टर वहाँ है ही नहीं है, अस्पताल खाली है। मैडम बेचारी एक जाती है, वो हफ्ते में कभी उसको मजबूरी आई, बर्फ़ का मौसम है, तो पहले डॉक्टर होते थे, रात को भी वहाँ ही रहते थे। आज 2 साल से कोई डॉक्टर वहाँ जाता ही नहीं है। हम बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं। रात के 1 बजे 2 बजे हम नीचे हम लाते हैं इसको
बीमारों को कंधे पर उठा के। हमारी ये बहुत मुश्किल और बहुत प्रॉब्लम। जब गाड़ी जाएगी तो गाड़ी की वजह से हमें डॉक्टर भी वहाँ पहुँचेगा और भी मतलब कोई ना कोई हमारा मसला हल होगा। गाड़ी बिल्कुल नहीं है तो वहाँ कोई सर्विस है ही? सर्विस है, हमने उधर लगा रखी है सोमो वालों ने सर्विस, लेकिन वो अपनी मर्जी से जाते हैं। जब उनका मर्जी आएगा तो गाड़ी ले जाएंगे, नहीं आएगा तो उनका नहीं हमें गाड़ी मिलेगी उधर। तो गाड़ी की हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अस्पताल में उधर मैडम है हमारी, जब गाड़ी नहीं चढ़ेगी वो बेचारी कैसे बर्फ़ में जाएगी? आज तो बर्फ़ में मर्द नहीं जा सकता है, एक लेडीज़ कैसे जा सकती है? उसका प्रॉब्लम है बेचारे का। जब गाड़ी जाएगी तो वो भी कम से कम उधर पहुँचेगी। डीडीसी चेयरपर्सन पुलवामा सईद बारी अंद्रावी ने कहा कि इलाके में अवामी सहूलतों के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तामीरी कामों और मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया गया। जो जनरल काउंसिल का इजलास हुआ काउंसिल का, इसमें काफ़ी टाइम के बाद हुआ था बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस। कुछ कोविड के भी मसाइल थे, कुछ और भी मसाइल थे। और ये आपने सही सवाल पूछा कि उस इजलास में हमने 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशंस पास किए। पहला रेजोल्यूशन उसमें ये पास हुआ, यूनानिमसली पास हुआ कि पुलवामा के लिए एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाए, जो कि दीरीना एक मांग है और शायद सरकार की पाइपलाइन में भी है। तो हमने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि उसको एक्सपेडाइट कीजिए। दूसरा रेजोल्यूशन हमने किया कि एक हॉस्टल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे फॉर वर्किंग वुमेन। जो वर्किंग वुमेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो काम करती है, उनके के लिए एक हॉस्टल होना चाहिए। और तीसरा हमने एक रेजोल्यूशन पास किया जो PMAY की जो स्कीम है, इसकी जो कैटेगराइजेशन है, जैसे इसमें जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जैसे कुछ इसमें ST कोटा है, SC कोटा है, माइनॉरिटी कोटा है। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि अगर किसी कोटा में अप्रोप्रिएट नंबर नहीं आता है, उन केसेस को। सरफराज चक मंडी में JK बैंक की ब्रांच में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बित सामने आने के बाद बैंक को पीर तक के लिए बंद कर दिया गया है। बैंक में आज हमारे 3 जो बैंक के कर्मचारी थे उनमें कोविड पॉजिटिव आए, तो कल हमने जो टेस्टिंग की थी उसमें हमारा बैंक मैनेजर जो थे वो भी पॉजिटिव आए थे। तो इसके देखते बैंक के मुलाजमीन में थोड़ा सा खौफ भी था कि उनको लग रहा था जैसे रश था। लोग आजकल बहुत ज़्यादा जैसे MG नरेगा की पेमेंट आई हुई है उसको निकालने के लिए बैंक में बहुत ज़्यादा रश था। तो उसके देखते हुए हमने ये सोचा, सुबह से टेस्टिंग भी हम वहीं पर कर रहे थे, तो ज़्यादा भीड़ को देखते हुए फिर बैंक को बंद कर दिया गया। क्योंकि जैसे मुलाजमीन पॉजिटिव आ गए, सारे पॉजिटिव आ गए, फिर बैंक पे मतलब फिर तो परमानेंट बंद हो जाता। इसलिए हमने 2-3 दिन के लिए हमने उसको बैंक को बंद रखा। उसके बाद सैनिटाइजेशन करके बैंक को दोबारा खोल दिया जाएगा। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कुलगाम के खैमवा में धमाका, किसी नुकसान की नहीं की गई तौसीक। इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का देखा गया माहौल। वादी कश्मीर में बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। यौम जमहूरिया की तैयारियां। श्रीनगर के लाल चौक में गाड़ियों और राहगीरों की ली गई जामा तलाशियां। कश्मीर में तेज तर बुनियादों पर किए जा रहे हैं कोविड टेस्ट। जम्मू में मजीद 16 इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में किया गया शामिल। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने की आला सतही इजलास की सरबराही। कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का लिया जायजा। प्रेस क्लब कश्मीर के अलॉटमेंट की मनसूखी पर एडिटर्स गिल्ड इंडिया ने की मजम्मत। NC और अपनी पार्टी ने भी हुकूमती कार्रवाई को बनाया तनकीद का निशाना।
मुतासरा गुजर खानदानों से सुनील डिम्पल ने जम्मू में की मुलाकात। बेघर अफराद की बाज़ाबादकारी का हुकूमत से किया मुतालबा। किश्तवाड़ में पेश आया अलमनाक हादसा। बर्फ के तोदे में दब जाने से 7 साला लड़का जाँ बहक। तंगधाड़ चौकीबल शाहरा पर बर्फीले तोदे खिसक आए। फंसे हुए 14 अफराद को फौज ने किया महफूज मुकामात पर मुंतकिल। प्रयासी में पुलिस ने की कार्रवाई। कमसीन लड़की के अगवा और इस्मत दरी के मुलजिम को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।